नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। आप सभी लोगों को पता है रीट की एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाली है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज की इस क्लास के अंतर्गत हम चर्चा करने वाले हैं एक बेहतरीन और शानदार टॉपिक के बारे में, जो कि है राजस्थान के पर्यटन स्थल को लेकर। प्यारे बच्चों, राजस्थान के पर्यटन स्थल से संबंधित जो ये टॉपिक है ये लेवल फर्स्ट एवं लेवल सेकंड दोनों के अंतर्गत आता है। तो इसी टॉपिक की आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसी टॉपिक से हमने टोटल 50 प्रश्न लिए हैं। ये वो प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं और हो सकता है आने वाली एग्ज़ाम में भी आ जाए। तो प्यारे बच्चों, इस टॉपिक के अंतर्गत यदि हम देखें तो बहुत ही शानदार प्रश्नों को हमने लिया है। जैसे कि आप लोगों के सामने दे रखा है, राजस्थान के कौन से शहर को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं बहुत ही अच्छे प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने, राजस्थान में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है। यानी कि राजस्थान में जो राज्य पर्यटन सलाहकार समिति है उसके अध्यक्ष कौन है। तो उसके अध्यक्ष बच्चों मुख्यमंत्री है, पर्यटन मंत्री है, या फिर आयुक्त पर्यटन विभाग है, या राज्यपाल है। तो राजस्थान में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष की यदि हम बात करें बच्चों, तो इसके जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे, मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है। वहीं राजस्थान राज्य में यदि हम बात करें तो राजस्थान राज्य पर्यटन नीति की यदि हम बात करें तो पर्यटन नीति को कब लागू किया गया था राजस्थान राज्य में। तो प्यारे बच्चों, राजस्थान राज्य में पर्यटन नीति को जो लागू किया गया था, याद रखिएगा, ये किया गया था 2020 में। कब किया गया था? 2020 में। वहीं राजस्थान राज्य में जो राज्य पर्यटन सलाहकार समिति है, इसके उपाध्यक्ष की यदि हम बात करें कि इसके उपाध्यक्ष कौन होंगे, तो ध्यान रखना है इसके उपाध्यक्ष जो होंगे वो होंगे पर्यटन मंत्री। कौन होंगे? पर्यटन मंत्री होंगे। ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। तो ऐसा कौन सा शहर है जिसे बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। तो बच्चों बूंदी है, बाड़मेर है, कोटा है, टोंक है। तो इस प्रश्न की यदि उत्तर की यदि हम बात करें तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा बच्चों वो होगा बूंदी शहर। यानी कि बूंदी को क्या बोला जाता है? तो बूंदी को बोला जाता है बावड़ियों का शहर। अब इसे बावड़ियों का शहर क्यों कहा जाता है बच्चों? इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर यदि देखा जाए तो 52 ऐतिहासिक बावड़ियां हैं। कितनी? 52 ऐतिहासिक, ठीक, ऐतिहासिक बावड़ियां यहां पर है। इसलिए कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो इसे कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, बावड़ियों का शहर कहा जाता है। ठीक है। जबकि पूरे बूंदी जिले में यदि देखा जाए तो बूंदी जिले में कितनी है भैया? 700 से भी अधिक। कितनी है? 700 से भी अधिक यहां पर क्या मिलेगी आपको? बावड़ियां मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं यदि देखोगे आप तो इस बूंदी नामक क्षेत्र में जो है एक पर्टिकुलर जो गांव है वहां पर आपको कितनी मिलेगी? 52 ऐतिहासिक बावड़ियां मिलेगी। इसलिए कहीं ना कहीं इसे क्या बोला जाता है बच्चों? बावड़ियों का शहर कहा जाता है। ठीक। जैसे कि यहां पर कुछ फेमस बावड़ियां हैं, रानी की बावड़ी, गुलाब बावड़ी, धबाई जी की बावड़ी। ये यहाँ की कुछ फेमस बावड़ियां हैं जो मैंने आपको बता दी है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में पर्यटकों का एक प्रमुख आकर्षण पौधार की हवेली है जो स्थित है। यानी कि राजस्थान में पर्यटकों का एक प्रमुख आकर्षण पौधार की हवेली है जो कहां पर स्थित है। तो महनसर है, फतेहपुर है, मंडावा है, नवलगढ़ है। तो प्यारे बच्चों यदि देखा जाए तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो क्या होगा? नवलगढ़ होगा। ये इसका राइट आंसर है। क्या होगा? नवलगढ़। अब यदि नवलगढ़ की यदि अपन बात करें तो नवलगढ़ में नाथूराम पोद्दार की हवेली स्थित है। किसकी है? नाथूराम, ध्यान रखना, नाथूराम पोद्दार। ठीक है। ठीक। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि नाथूराम पोद्दार की जो हवेली है वो कहां पर स्थित है। तो नवलगढ़ में स्थित है। ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी लागू की गई। तो राजस्थान में यदि हम बात करें तो इको टूरिज्म पॉलिसी लागू कब की गई है? तो 2021 में, 2022 में, 2020 में, 2019 में। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा बच्चों वो होगा, ध्यान रखना, कब लागू की गई थी? तो जुलाई 2021 में। कब लागू की गई थी ये? तो समय भी बता दूं मैं कि जुलाई 2021 में इसको लागू की गई थी। ठीक है। किस चीज को लागू की गई थी ये? तो राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी को लागू की गई थी 2021 में। ये आप लोगों को याद रखना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यह है कि राजस्थान में पर्यटन को आकर्षित करना। क्या है इसका उद्देश्य? तो राजस्थान में पर्यटन को आकर्षित करना, राजस्थान में पर्यटन के क्षेत्र को आकर्षित करना, पर्यटक को आकर्षित करना, यह इसका क्या था? मुख्य उद्देश्य था। इसलिए इसको लागू किया गया। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, राजस्थान को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए नीति को मंजूरी दी गई।
यानी कि राजस्थान को एक तरीके से फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए जो नीति को मंजूरी दी गई, ये कब दी गई? तो राजस्थान फिल्म ट्रेवल प्रोत्साहन नीति 2022, राजस्थान फिल्म अन्वेषण प्रोत्साहन नीति 2022, राजस्थान फिल्म प्रोत्साहन नीति 2022, राजस्थान फिल्म स्क्रीनिंग प्रोत्साहन नीति 2022। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा पांचवे का सी, यानी कि राजस्थान फिल्म प्रोत्साहन नीति 2022। ठीक, ये प्रोत्साहन की जगह एक जगह यहां पर है बच्चों, मैं आपको बता दूं, ये पर्यटन प्रोत्साहन है। क्या है ये? पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 है, जो कि आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया? तो राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट्स का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया है? तो ये जयपुर में किया गया, भीलवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में। तो इस प्रश्न के यदि उत्तर की बात करें बच्चों तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या? जयपुर। क्या इसका उत्तर हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। चलिए अगला है, राजस्थान में प्रथम पर्यटन नीति किस वर्ष में घोषित की गई? तो राजस्थान में प्रथम पर्यटन नीति की बात हो रही थी कि प्रथम पर्यटन नीति किस वर्ष लागू की गई थी या घोषित की गई थी? तो 2000 में, 2001 में, 2002 में, 2003 में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 2001 में। तो सबसे पहली बार पर्यटन नीति जो लागू की गई थी ये कब की गई थी? 2001 में की गई थी। इस नीति को घोषित करने वाला पहला राज्य यदि बात करें हम तो वो कौन सा राज्य था? राजस्थान था, प्रथम राज्य। यानी कि पर्यटन नीति को लागू करने वाला प्रथम राज्य की यदि हम बात करें तो प्रथम राज्य कौन सा था बच्चों? तो प्रथम राज्य था कौन सा? राजस्थान। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। वहीं राजस्थान पर्यटन का स्लोगन यदि देखा जाए कि राजस्थान राज्य के पर्यटन का जो स्लोगन है वो क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न इसको आता है। तो इसका स्लोगन है पधारो म्हारे देश। क्या है? पधारो म्हारे देश, पधारो म्हारे देश। इसका क्या है? ये स्लोगन है, ये आप लोगों को याद रखना है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान प्रोजेक्ट का शिलान्यास राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा कहां किया गया? यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान प्रोजेक्ट का जो शिलान्यास है राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा कहां किया गया? कोटा में किया गया, जोधपुर में किया गया, जयपुर में किया गया, उदयपुर में किया गया। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जयपुर। कहां पर किया गया है? जयपुर में किया गया है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन? अशोक गहलोत। ध्यान रखना, इनकी हम बात करें किसके द्वारा ये रखा गया है या किया गया है तो अशोक गहलोत, अशोक गहलोत जी। ठीक, ये आप लोगों को याद रखना है कि इनके द्वारा इसका इनोवेशन किया गया था। और कब किया गया था ये? तो कहीं ना कहीं इसका इनोवेशन या इसको मुख्यमंत्री के द्वारा शिलान्यास जो किया गया था ये 9 फरवरी 2022 में किया गया था बच्चों, 9 फरवरी 2022। अभी हालांकि 2025 चल रहा है लेकिन इसको 2022 में इनोवेशन किया गया था, ये आप लोगों को याद रखना है, यानी कि इसका शिलान्यास किया गया था। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, पर्यटन संबंधित गतिविधियों के संदर्भ में सांचू माता मंदिर सुर्खियों में था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि पर्यटन संबंधित गतिविधियों के संदर्भ में सांचू माता मंदिर सुर्खियों में था। ये सांचू पोस्ट स्थित है। ये सांचू जो पोस्ट है बच्चों कहाँ पर है? बीकानेर में है, बाड़मेर में है, गंगानगर में है, जैसलमेर में है। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बीकानेर। कहाँ पर हो जाएगा? बीकानेर हो जाएगा, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। अब यदि हम इसकी बात करें किसकी कि ये सांचू पोस्ट जो है राजस्थान राज्य के कहाँ पर है? ये बीकानेर में है। ये कहाँ पर है तो ध्यान रखना, भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। कहाँ पर है? भारत और पाकिस्तान इन दोनों देशों की कहाँ पर है? ये सीमा पर स्थित है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, गोड़वाड़ पर्यटन सर्किट खालिस्तान के स्थलों को कवर करेगा। यानी कि जो गोड़वाड़ पर्यटन सर्किट है कौन कौन से स्थलों को कवर करेगा? जालोर, पाली, सिरोही, बाड़मेर। तो इस प्रश्न की यदि उत्तर की यदि हम बात करें बच्चों तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा डी, यानी कि सभी। यानी कि जो गोड़वाड़ पर्यटन सर्किट है ये एक तरीके से सभी क्षेत्रों को क्या करेगा? ये कवर करेगा, ये आप लोगों को याद रखना है। वहीं यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं 2021-22 में, कब की बात कर रहा हूँ मैं? 2021 एवं 22 की बात कर रहा हूँ कि 2021-22 में कि पर्यटन राज्य मंत्री जो थे, कौन थे राजस्थान के पर्यटन राज्य मंत्री? पर्यटन राज्य मंत्री, ये आप लोगों को बता दूं मैं, पर्यटन राज्य मंत्री कब की बात हो रही है? 2021-22 की बात हो रही है। मुरारी लाल मीणा। कौन थे ये? मुरारी लाल मीणा, मुरारी
लाल मीणा। तो मुरारी लाल मीणा जी के द्वारा 2021-22 में इस सर्किट की यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस सर्किट की विकसित किए जाने की घोषणा की थी, जिसके अंतर्गत जालौर, पाली, सिरोही, बाड़मेर सभी क्षेत्रों को क्या किया जाएगा बच्चों, कवर किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। राजस्थान पर्यटन के विपणन अभियान की वर्तमान टैगलाइन क्या है? यानी कि राजस्थान पर्यटन के विपणन अभियान की वर्तमान टैगलाइन क्या है? पधारो हमारे देश, राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, जाने क्या दिख जाए, कुल दिन तो गुजरे राजस्थान में, रंगीला राजस्थान। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों, ध्यान रखना, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है पधारो हमारे देश। क्या है? पधारो हमारे देश, राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। ये इसका क्या है भैया, तो ध्यान रखना, ये इसकी क्या है, टैगलाइन है वर्तमान में। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए अब यदि अगले प्रश्न की यदि हम बात करें तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो राजस्थान में जो पर्यटन विभाग है बच्चों, इसकी स्थापना जो हुई थी, पर्यटन विभाग कहाँ पे, राजस्थान में। तो राजस्थान में पर्यटन विभाग की जो स्थापना होती है बच्चों, वो होती है 1956 में। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सूची को सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यानी कि आ बा सा दा, इनके सामने भी यहाँ पर आ बा सा दा ऐसे लिखे हुए हैं। तो आपको एक दूसरे से मिलान करना है कि कौन किसके लिए सही है। ठीक है, यानी कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। ठीक, तो आपके सामने जैसे पांडुपोल दे रखा है, तो पांडुपोल की यदि अपन बात करें तो पांडुपोल का जो संबंध है, ध्यान रखना बच्चों, वो किससे है, तो मैं आपको बता दूं, पांडुपोल का जो संबंध है वो है अलवर से। ठीक, जसवंत थड़ा, तो जसवंत थड़ा का जो संबंध है बच्चों, ध्यान रखना, मैं आपको बता दूं, यह है जोधपुर से। किससे है? जोधपुर से। वहीं यदि देखा जाए लालगढ़, तो लालगढ़ का संबंध जो है वो है कहाँ से, बीकानेर से। और गागरोन किला कहाँ पर है, तो बच्चों ये है झालावाड़। तो अब आपके सामने यानी कि एक ही प्रश्न से 4 प्रश्न आप लोगों के क्लियर हो रहे हैं। यानी कि पहले का सा, तो पहले का सा भैया यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, चलो ठीक है। तो जसवंत थड़ा दूसरे का दा यहाँ पर है, यानी कि ये प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा, यानी कि सी वाला 12वें का सी सही है। चलिए अगला प्रश्न है, सूची को सम्मिलित कीजिए। यानी कि वापिस से आपके सामने एक क्वेश्चन से 4 नए क्वेश्चन बनने की संभावना है, जो कि आप लोगों को बताना है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है, जैसे कि क्या, कि हेरिटेज ऑन व्हील्स। तो हेरिटेज ऑन व्हील्स को कब शुरुआत की गई थी, तो हेरिटेज ऑन व्हील्स की मैं आपको बता दूं बच्चों कि इसकी शुरुआत की गई थी 2006 में। कब की गई थी इसकी शुरुआत? 2006 में की गई थी। किसकी? हेरिटेज ऑन व्हील्स की शुरुआत। ठीक, दूसरा है क्या, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स। तो रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स की शुरुआत जो की गई थी बच्चों, ये 2009 में की गई थी। ठीक, आगे है रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस। तो रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस की शुरुआत जो की गई थी बच्चों, ये की गई थी 1994-95 में। ठीक, और विलेज ऑन व्हील्स, तो विलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई थी 2004 में। तो अब आपके सामने यहाँ पर कितने प्रश्न हो गए, ये 4 हो गए। तो अब इस प्रश्न के उत्तर की यदि हम बात करें तो पहले का हो गया दा, तो पहले का दा केवल एक ही जगह है, यानी कि यहाँ पर, तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भैया क्या, बी। तो 13वें का सही उत्तर हो जाएगा क्या, बी वाला। चलिए अगला प्रश्न है, सूची को वापस सम्मिलित करना है। यानी कि आपके सामने 3 क्वेश्चन से 12 क्वेश्चन बने हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो ब्रज मेवात सर्किट ये कहाँ पर है, शेखावटी सर्किट में कौन कौन से क्षेत्र हैं, मरु सर्किट में कौन कौन से क्षेत्र हैं, और मेरवाड़ सर्किट में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो प्यारे बच्चों, यदि देखा जाए तो जो ब्रज मेवात सर्किट है, इसके अंतर्गत यदि देखा जाता है तो इसके अंतर्गत आता है अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर। ठीक, यानी कि इसके अंतर्गत ये वाला क्षेत्र आएगा। दूसरा है शेखावटी सर्किट। तो शेखावटी सर्किट के अंतर्गत यदि देखा जाए तो इसके अंतर्गत सामने ही है अजमेर, पुष्कर और मेड़ता, नागौर, ये क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। मरु सर्किट, तो मरु सर्किट के अंतर्गत यही क्षेत्र चूरू, सीकर, झुंझुनू आते हैं। और मेरवाड़ सर्किट के अंतर्गत जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, क्या यही आते हैं क्या? बिल्कुल नहीं मेरे भाई। अब आप लोगों को मैं बता दूं यहाँ पर थोड़ा सा कि आप लोग यदि ऐसा का ऐसा समझें कि ये इसके अंतर्गत आएंगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये कूट क्यों दिए गए हैं, ये कूट इसीलिए दिए गए हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूज करे। इस प्रश्न की यदि हम बात करें तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है बच्चों, वो है सी वाला। यानी कि अब मैं आपको बताऊं इसका उत्तर कैसे क्या सही है, कि अब
ए वाले का जो उत्तर है, आ वाले का तो आ है, जैसे कि ये एक तो मिल गया, लेकिन जरूरी नहीं कि बाकी लोगों के भी ऐसे ही मिल जाए। अब यहाँ पर शेखावटी, अब मैंने ये आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ये चीज़ आप लोगों के सामने रखी, लेकिन अब आप लोगों को किसी भी प्रकार से कंफ्यूज नहीं होना है। यदि एक आध आपको सामने मिल जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी भी आप लोगों को सामने मिल जाएंगे। ठीक, शेखावटी सर्किट, तो शेखावटी सर्किट का हो जाएगा बेटा चुरू, सीकर और झुंझुनू। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान रखना यहाँ पे कि जो शेखावटी सर्किट है चुरू, सीकर और झुंझुनू हो जाएगा। ठीक, वहीं यदि देखा जाए अगला कौन सा है, मरु सर्किट, तो मरु सर्किट के अंतर्गत ध्यान रखना क्या जाएगा आपका, तो इसमें जाएगा मरु सर्किट के अंतर्गत जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। ठीक, यानी कि ये वाला आ जाएगा, यानी कि सा का कौन सा जाएगा, दा वाला। ठीक, और मेरवाड़ सर्किट के अंतर्गत आ जाएगा अजमेर, पुष्कर, मेड़ता, नागौर। ठीक, ये इस प्रकार से होते हैं। कभी कभी एक आध सामने दे दो तो हम ये सोचते हैं कि बाकी सभी सामने होंगे, तो ऐसे नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि जोधपुर का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया था। बहुत ही शानदार है कि जोधपुर का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया था। जसवंत सिंह ने, सरदार सिंह ने, उम्मेद सिंह ने, जुझार सिंह ने। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा क्या, सरदार सिंह ने। ठीक, अब यहाँ पर यदि बात करें तो जसवंत थड़ा क्या है, तो ध्यान रखना जसवंत थड़ा यहाँ का एक क्या है बच्चों, शाही स्मारक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसी शाही स्मारक की यदि हम बात करें तो इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था सरदार सिंह ने। और किसकी याद में करवाया था ये, तो महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय। मैं बता दूं आपको, महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय, जसवंत सिंह द्वितीय। ठीक है, सिंह द्वितीय के याद में किसने करवाया था ये, तो ये सरदार सिंह ने करवाया था, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक, कब करवाए थे, तो 1899 में करवाया था, या 1899 ईस्वी में कहीं ना कहीं किससे करवाया था ये भी, तो ध्यान रखना इन्होंने करवाया था ये सफेद संगमरमर से। ठीक है, सफेद संगमरमर से करवाया था, ये आप लोगों को याद रखना। और कहां पर है ये, तो कहीं ना कहीं जोधपुर को एक तरीके से आप लोगों को पता होना चाहिए कि जोधपुर को सूर्य नगरी व फिर मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहते हैं। कहां पर है ये, जोधपुर। ठीक, और जोधपुर को क्या बोलते हैं, एक तो सूर्य नगरी बोलते हैं बच्चों, और सूर्य नगरी के साथ साथ एक और क्या बोला जाता है, तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार। किसका, मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई थी। तो राजस्थान में जो पर्यटन विभाग है इसकी स्थापना कब की गई थी, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नहीं भी पता होगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा बच्चों। ठीक है, तो राजस्थान में पर्यटन विभाग की जो स्थापना 1952, 54, 1956, 1958, तो राजस्थान में पर्यटन विभाग की जो स्थापना की गई थी बच्चों वो याद रखिएगा 1956 में की गई थी, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों का सामने, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म RTDCTC के होटल का नाम स्थान सुमेलित नहीं है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म RTDC के होटल का नाम स्थान सुमेलित नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। कहीं ना कहीं कजरी जो कि कहां पर, उदयपुर, मूमल जैसलपुर, खादिम अजमेर, ढोल मारू जोधपुर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा बच्चों वो हो जाएगा ढोला मारू जोधपुर। क्योंकि कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो ये जो है होटल की यदि अपन बात करें तो ढोला मारू जोधपुर में नहीं बल्कि ये कहां पर है, बीकानेर जिले में है। ढोला मारू जो है वो जोधपुर में नहीं बल्कि कहां पर है बच्चों, तो ये बीकानेर में है, ये आप लोगों को याद रखना है। कहां पर है ये, बीकानेर में है। ठीक है, जबकि जोधपुर में यदि देखा जाए तो जोधपुर में कौन सी है, तो जोधपुर में आपको मैं बता दूं घुमर होटल है बच्चों। कौन सी होटल है ये, जोधपुर में घुमर होटल है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, अगला है सुमेलित करने से संबंधित है कि कौन किससे जुड़ा हुआ है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलिए सोनी जी की नसियां कहां पर है, 84 खेम्बो की छतरी कहां पर है, बड़ा बाग कहां पर है, सुनहरी कोठी कहां पर है। तो मैं आप लोगों को यहां पर सीधा सीधा बता दूं बच्चों कि जो सोनी जी की नसियां हैं, सोनी जी की नसियां, तो ध्यान रखना यहां पर सोनी जी की जो नसियां हैं बच्चों वो है अजमेर में। कहां पर है, अजमेर में है। वहीं यदि देखा जाए कि चौरीसी खंभों की छतरी कहां पर है, तो यह है बूंदी में। कहां पर है बच्चों, ये है बूंदी में। बड़ा बाग की यदि अपन बात करें तो बड़ा बाग कहां पर है, तो बच्चों ध्यान रखना बड़ा बाग जो है वो है जैसलमेर में। कहां पर है ये, जैसलमेर में। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने जैसे कि क्या है, सुनहरी कोठी, तो सुनहरी कोठी कहां पर है बच्चों, ये टोंक में। तो इस एक प्रश्न से 4 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं आपके। यानी कि सोनी जी की नसियां, यानी कि पहले का सा, तो पहले का सा यहां पर भी है भैया, एक तो का वाले में भी और एक बा वाले में भी।
ठीक, अब दूसरा देखते हैं उसके हिसाब से फिर 84 खंभों की छतरी, यानी कि दूसरे का दा है, तो दूसरे का दा यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों भी हो सकते हैं। तीसरे की तरफ बढ़ते हैं, बड़ा बाग। अब बड़ा बाग जो है वो जैसलमेर में, यानी कि सा का बा यहाँ पर है, तो इसका मतलब यही उत्तर अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 18वें का क्या हो जाएगा, बी वाला उत्तर सही है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के किस ऐतिहासिक स्मारक को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है? तो यूनेस्को की जो विश्व विरासत की जो सूची है, उस सूची में किसको शामिल किया गया है? तारागढ़ का किला, जंतर मंतर वेधशाला, आमेर की हवेलियां, हवा महल। तो इस प्रश्न की यदि हम बात करें बच्चों, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसके अंतर्गत जो शामिल किया गया है वो किसको शामिल किया गया है? जंतर मंतर वेधशाला को शामिल किया गया है, यह आपको पता होना चाहिए। किसको? जंतर मंतर वेधशाला। बाकी राजस्थान के अंतर्गत इसके अलावा और कौन कौन से क्षेत्र को शामिल किया जा चुका है मैं आप लोगों को बता दूं, तो कहीं ना कहीं मैं शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, आप लोग लिख लीजिएगा। चलो मैं कुछ के नाम लिख देता हूं, जैसे चित्तौड़गढ़ किला, तो चित्तौड़गढ़ किले को भी कहीं ना कहीं यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया। कुंभलगढ़ के किले को, रणथंबोर के किले को, जैसलमेर किला, आमेर किला, गागरोन किला, जंतर मंतर महल और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये 8 ऐसे क्षेत्र हैं जिसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई। तो प्यारे बच्चों, इसकी स्थापना 1977 में हुई है, 1978 में, 1979 में, 1980 में। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 1978, यानी कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम की जो स्थापना हुई है वो ध्यान रखना कब हुई है बच्चों, ये 1978 में हुई है। ये आप लोगों को याद रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, 21वां प्रश्न, पर्यटन के दृष्टिकोण से राजस्थान को बांटने की योजना है, यानी कि पर्यटन के दृष्टिकोण से राजस्थान राज्य को बांटने की जो योजना है वो कितने क्षेत्रों में बांटने की योजना है? 10 क्षेत्रों में, 8 क्षेत्रों में, 6 क्षेत्रों में, 4 क्षेत्रों में। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा क्या, 8 क्षेत्रों में। पर्यटन के दृष्टिकोण से, पर्यटन को बढ़ावा देने के हिसाब से राजस्थान को कितने क्षेत्रों में बांटने की योजना है बच्चों? तो ध्यान रखना ये 8 क्षेत्रों में बांटने की योजना है, ठीक। अब ये आप लोगों को मैं आप बता दूं यहाँ पर कि जो राजस्थान सरकार ने राजस्थान को 8 क्षेत्रों में बांटने की जो योजना बनाई है उनमें जो प्रमुख स्थल हैं उनमें कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग सामने एक तो जयपुर है, ठीक, वहीं कहीं ना कहीं एक कौन सा है, बीकानेर है, कौन सा है, बीकानेर है, वहीं बूंदी है, उदयपुर है, बूंदी, ठीक। ये वो क्षेत्र हैं जो विशेषकर रूप से में बांटने की बात कही गई है, ठीक है। उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, मेवाड़ है, चित्तौड़गढ़, और कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, मेवाड़ हो जाएगा, ठीक। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं माउंट आबू, जैसलमेर, आमेर आदि क्षेत्र हैं जिनमें बांटने की बात कही गई है। चलिए अगला है, राजस्थान में प्रस्तावित निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान को निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा? यानी कि राजस्थान राज्य में प्रस्तावित निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान को निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा? जापान के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के द्वारा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर की यदि हम बात करें तो इसको जो विकसित किया जाएगा, ध्यान रखना है किसके द्वारा किया जाएगा? तो ध्यान रखना है भारत सरकार के द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा? भारत सरकार के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है, जिस जिले में नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है वहां कौन सा है? यानी कि जिस जिले में नेशनल वुड फॉसिल पार्क है वो कौन सा है? तो ये बाड़मेर है, जैसलमेर है, चूरू है, सीकर है। तो इस प्रश्न की यदि हम बात करें बच्चों तो ये इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जैसलमेर। क्या हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा। यदि हम बात करें इस नेशनल पार्क के बारे में तो ये 18 करोड़ वर्ष पुराने पेड़ पौधों के कास्ट हाउसेस प्राप्त हुए हैं। यानी कि यहाँ पर यदि देखा जाए तो कितने करोड़? 18 करोड़ वर्ष पुराने। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, 18 करोड़ वर्ष पुराने। और किसके? ये पेड़ पौधों के कास्ट हाउसेस, पेड़ पौधों के क्या प्राप्त हुए हैं यहाँ से? तो कास्ट हाउसेस प्राप्त हुए हैं। ये आप लोगों को याद रखना है, कास्ट हाउसेस। अब यार कास्ट हाउसेस का मतलब जो लकड़ियों के जो हाउसेस हैं वो प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का पहला राज्य जिसे अपनी पर्यटन क्षमता का विपणन करने के लिए PATA स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त हुआ, ठीक। तो ऐसा राज्य कौन सा है? तो ऐसा राज्य जो है प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो कर्नाटक है, राजस्थान है, बिहार है, उत्तर प्रदेश। जब हम पूरी बात राजस्थान राज्य की कर रहे हैं तो इस प्रश्न का उत्तर भी क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा, जो कि आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने,
25वां प्रश्न आपको वापस से सुमेलित करना है, यानी कि मैंने आपसे कहा था कि आपके सामने केवल यहाँ पर 50 क्वेश्चन नहीं बल्कि 50 क्वेश्चन से आप इस क्लास के माध्यम से 100 क्वेश्चन कवर करके जाएंगे बच्चों। मैंने लिए ही इसी प्रकार के प्रश्न हैं जिनसे एक से नहीं, एक से अनेक प्रश्न बनने की क्षमता हो। ठीक, स्टोन पार्क कहाँ पर है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क में कहाँ पर है, सूचना तकनीकी पार्क कहाँ पर है, जापानीज पार्क कहाँ पर है। तो इस प्रश्न की यदि उत्तर की बात करें तो उससे पहले आप लोगों को मैं बता दूं क्या कि यदि देखा जाए तो जो स्टोन पार्क है बच्चों वो कहां पर है। तो स्टोन पार्क की यदि मैं बात करूं तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, तो ध्यान रखना। धौलपुर करौली कहां पर है ये स्टोन पार्क जो है बच्चों, मैं यहीं पर बता दूं आपको, यह है धौलपुर करौली में। बायोटेक्नोलॉजी पार्क, तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क है सीतापुरा जयपुर, कहां पर है ये, सीतापुर जयपुरा। ठीक, वहीं सूचना तकनीकी पार्क कहां पर है, तो जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। ठीक, और जापानीज पार्क कहां पर है, तो ध्यान रखना है नीमराना अलवर। तो इस प्रकार से आपके सामने इसका जो उत्तर हुआ पहले का डी, तो पहले का जो है डी एक ही जगह है जो कि ए वाले में, इसलिए इसका उत्तर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान पर्यटन के लोगों में सम्मिलित वाक्य है। राजस्थान पर्यटन के लोगों में सम्मिलित जो वाक्य है वो क्या है, वो रंगीलो राजस्थान है, जाने क्या दिख जाए यह है, राजस्थान से दिले देखो, राजस्थान से दिले देखो, या दर्शनी राजस्थान। ठीक, तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो होगा, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जाने क्या दिख जाए। क्या है, जाने क्या दिख जाए, ये इस प्रश्न का क्या है, सही उत्तर है, यह आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र में निम्न में से कौन सा अनुपम बिक्री प्रस्ताव, कौन सा अनुपम बिक्री प्रस्ताव नहीं है। यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है आप लोगों के सामने कि राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र में निम्न में से कौन सा अनुपम बिक्री प्रस्ताव नहीं है। ठीक, तो पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन शाही रेल, किले महल और हवेलियां, मेले एवं त्योहार, और एक और है चिकित्सीय पर्यटन। तो ऐसा कौन सा पर्यटन है जो एक तरीके से अनुपम बिक्री प्रस्ताव नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों क्या, चिकित्सीय पर्यटन। क्या नहीं है, चिकित्सीय पर्यटन नहीं है, ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, उदयपुर की सौर वेधशाला निम्न में से किस झील में स्थित है। तो जो उदयपुर की जो वेधशाला है ये कौन सी झील में, फतेह सागर झील, पिछोला झील, जयसमंद झील, मुदे सागर झील। तो उदयपुर की जो सौर वेधशाला झील है बच्चों वो है फतेह सागर में। ठीक है, अगला प्रश्न, दुर्लभ प्राचीन ग्रंथों, चित्रों एवं पांडुलिपियों के विशाल संग्रह का सरस्वती पुस्तकालय किस जिले में स्थित है। यानी कि जो प्राचीन समय के जो ग्रंथ हैं, चित्र है, पांडुलिपि है, उनका विशाल संग्रह सरस्वती पुस्तकालय के किस जिले में स्थित है, पाली, बीकानेर, जैसलमेर, सीकर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा सीकर। क्या हो जाएगा, सीकर। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान का पंजाब कहलाने वाली जगह राजस्थान को किस जिले में है। यानी कि राजस्थान का पंजाब कहलाने वाली जगह कौन सी, राजस्थान का पंजाब कहलाने वाली जगह राजस्थान के किस जिले में है। तो उदयपुर में है, श्रीगंगानगर में है, जालोर में है, चूरू में है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा जालोर में। क्या हो जाएगा, जालोर। अगला प्रश्न है, सूरज भवन, गोपाल भवन, नंद भवन, आदि महल किस जिले में स्थित है। ठीक, या आदि महल किस जिले से संबंधित है। तो अलवर से, भरतपुर से, जयपुर से, बूंदी से। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भरतपुर से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, जयपुर का जल महल किस झील के किनारे स्थित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यहां से दो प्रश्न आप लोग सामने क्लियर होंगे कि जल महल जो है वो कहां पर है। तो ये जल महल जो है ध्यान रखना ये कहां पर है बच्चों, जयपुर में है। तो जयपुर का जो जल महल है किस झील के किनारे पर स्थित है। तो सूरज सागर झील, जयसागर झील, मानसागर झील, कनक वृंदावन। तो इस प्रश्न के उत्तर की यदि हम बात करें बच्चों तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा क्या, मानसागर झील। क्या होगा, मानसागर झील के किनारे पर स्थित है, यह आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, बीजोलाई के महल किस जिले में स्थित है। किसके, बीजोलाई के महल जो है वो किस जिले में स्थित है, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, चूरू। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा जोधपुर। क्या हो जाएगा, जोधपुर। अगला प्रश्न है बच्चों, जयपुर में स्थित निम्न महलों में से किसका निर्माण महाराजा सवाई माधव सिंह द्वितीय ने करवाया था। ठीक, मुबारक महल, जल महल, सामोद महल, चंद्र महल। तो महाराजा सवाई माधव सिंह द्वितीय ने जिसका निर्माण करवाया था वो था मुबारक महल। कौन सा महल था बच्चों, मुबारक महल था, ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है,
जोधपुर महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा अकाल राहत कार्यों के तहत 1928 से 1940 के मध्य कौन सा भव्य महल बनवाया, जहां आज भी कहीं ना कहीं संग्रहालय है। ठीक, तो जसवंत थड़ा है, छीतर पैलेस है, बिजलोई के महल है, एक थंबा महल है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा बच्चों वो होगा छीतर पैलेस। क्या हो जाएगा? छीतर पैलेस हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए, कोंकण तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है, तो कोंकण तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है कोलायत, बूंदी, गलताजी, पुष्कर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों, कोंकण तीर्थ के नाम से जो प्रसिद्ध शहर है वो कौन सा है? पुष्कर है। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कोटा में स्थित एक महल है? कि कोटा में स्थित एक महल कौन सा है? बादल विलास है, अभेड़ा महल है, सज्जनगढ़ पैलेस है, विजय मंदिर महल है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा अभेड़ा महल। कौन सा महल है ये? अभेड़ा महल है। अगला प्रश्न है 38वें नंबर का, राजस्थान का सिंह द्वार के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का जिला है, यानी कि राजस्थान का सिंह द्वार के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का जिला है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर। तो इस प्रश्न की यदि हम बात करें बच्चों तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अलवर। क्या हो जाएगा? अलवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 39वां प्रश्न है, राव अनिरुद्ध द्वार धाबाई देवा की स्मृति में बनाई गई छतरी स्थित है, यानी कि राव अनिरुद्ध द्वार धाबाई देवा की स्मृति में बनाई गई छतरी स्थित है कहां पर? अलवर में, नागौर में, भरतपुर में या फिर बूंदी में। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा बूंदी। कहां पर स्थित है ये? बूंदी में है। चलिए, 40वां नंबर का प्रश्न है, राज्य का एकमात्र जिला जहां नैरो गेज लाइन है, राज्य का एकमात्र जिला जहां पर कैसी लाइन है? नैरो गेज लाइन है। तो भरतपुर है, डूंगरपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा बच्चों वो हो जाएगा धौलपुर। कौन सा हो जाएगा? धौलपुर। अगला प्रश्न है, पिछवाइयों के लिए प्रसिद्ध श्रीनाथ जी का मंदिर किस जिले में है? यानी कि पिछवाई जो जनजाति है उसके लिए प्रसिद्ध श्रीनाथ जी का मंदिर किस जिले में है? उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, सिरोही। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों राजसमंद। क्या हो जाएगा? राजसमंद। अगला प्रश्न है, अरसी विलास महल कहाँ स्थित है? तो अरसी विलास महल फतेह सागर झील में है, दूध तलाई में है, जयसमंद झील में है, पिछोला झील में है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पिछोला झील। याद रखिएगा कौन सी झील हो जाएगा? पिछोला झील हो जाएगा। यानी कि अरसी विलास महल कौन सी झील के पास स्थित है? तो ये पिछोला झील के पास स्थित है, ये आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है, लोक कला मंडल कहां पर स्थित है? तो लोक कला मंडल जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा। तो प्यारे बच्चों, लोक कला मंडल की यदि हम बात करें तो लोक कला मंडल जो स्थित है वो ध्यान रखना कहां पर है? ये उदयपुर में है, जो आप लोगों को याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जो एग्जाम में बार बार पूछा गया प्रश्न है, गोरा बादल महल व नवलखा बुर्ज स्थित है? तो रणथंबोर दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ में। ठीक, तो इस प्रश्न के उत्तर की यदि हम बात करें तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चलिए, अगला प्रश्न है, सुपारी महल स्थित है? तो सुपारी महल जो है बच्चों वो कहां पर है? रणथंबोर किले में, कुंभलगढ़ दुर्ग में, अचलगढ़ में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो सुपारी महल की यदि हम बात करें बच्चों तो सुपारी महल जो है वो रणथंबोर दुर्ग में है। कहां पर है ये? रणथंबोर दुर्ग में है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान का शिमला उपनाम से मशहूर कौन सा शहर है? यानी कि राजस्थान का शिमला के नाम से उपनाम शहर कौन सा है? तो उदयपुर है, आबू है, चित्तौड़ है, जयपुर है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आबू। क्या हो जाएगा? आबू। चलिए, अगला प्रश्न है, किसका संबंध भरतपुर से नहीं है? मतलब भरतपुर से संबंध नहीं है। तो लोहगढ़ का, डीग का, कुम्हेर का, तबीजी का। तो भरतपुर से संबंध जिसका नहीं है बच्चों वो है तबीजी। किसका संबंध नहीं है? तबीजी का संबंध नहीं है, यह आप लोगों को याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है 48वें नंबर का, कि अल्बर्ट हॉल कहाँ स्थित है? तो अल्बर्ट हॉल अजमेर में स्थित है, जोधपुर में है, उदयपुर में है, जयपुर में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों जयपुर। यानी कि अल्बर्ट हॉल कहां पर स्थित है? जयपुर। 49वें नंबर का प्रश्न है, सिसोदिया रानी बाग कहां स्थित है? तो सिसोदिया रानी बाग जयपुर में है, चित्तौड़गढ़ में है, राजसमंद में है, उदयपुर में है। तो प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा जयपुर। तो सिसोदिया रानी बाग कहां स्थित है? जयपुर में। अगला प्रश्न है, उदयपुर की सौर वेधशाला निम्न में से किस झील में स्थित है? तो उदयपुर की जो सौर वेधशाला है
ये फतेह सागर, पिछोला, जयसमंद, मुदे सागर। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फतेह सागर। क्या हो जाएगा? फतेह सागर। तो प्यारे बच्चों आज की इस संक्षिप्त क्लास में हमने चर्चा की है टॉप 50 प्रश्न के बारे में, और ये टॉप 50 प्रश्न जो है वो है भारत के नहीं बल्कि राजस्थान राज्य के पर्यटन स्थलों को लेकर। तो प्यारे बच्चों इस टॉप 50 प्रश्न में आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और यदि शेयर नहीं किया है तो शेयर करें, और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।